चिल्ड्रेन। अब हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल्स हम लोग चेक करेंगे लेकिन बाद में, लेकिन थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए हमने आज आप लोगों से कहा था कि आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और न्यूज़ टॉपिक है हमारा, आप लोग जानते हैं न्यू टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए आज के दिन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज़ दैट क्लियर? आज की डेट डालिए और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप डाल सकते हैं हेडिंग, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे हम, इसको समझा रहे क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट रे when a light ray when a light ray enters light when a light ray enters when a light ray enters from one transparent medium to another transparent medium, it gets displaced from its path. This phenomena is called refraction of light. This phenomena is called refraction of light. Is that clear? इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि कोई लाइट अगर एंटर करती है, एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है और गेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स, अपने पाथ से थोड़ा सा अगर वो डाइवर्ट कर जाती है, थोड़ा सा वो, तो दैट मीन्स वी से दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर चिल्ड्रेन? हम आप लोगों को एक डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम बना के दिखाते हैं कि देखिएगा, हम पेंसिल से या पेंसिल किसी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पेंसिल से बनाइए तो वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। हम आपको यहाँ पे पेन से ही बना के दिखा देते हैं क्योंकि पेन से बनाने में वो थोड़ी क्लैरिटी आती है। चलिए हम पेंसिल से बनाते हैं, थोड़ा डार्क कर देंगे और क्या, ठीक है। नहीं तो आप लोग भी पेन से ही बनाएंगे। देखिए पेंसिल से हमेशा फिजिक्स में कोई भी डायग्राम बनाइए, साइंस में कोई भी डायग्राम बनाइए, हमेशा पेंसिल से बनाइए चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा, ये स्ट्रेट लाइन बनाइए, ये नॉर्मल है। जैसे कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक ये मीडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे आती है। इंसिडेंट आने के बाद जब ये रिफ्रैक्शन है, ये रेयरर से डेंसर, एक रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। दो मीडियम की हम अभी बात करेंगे। जब रेयरर से डेंसर में आते हैं तो इट्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और यही चीज़ अगर हम डेंसर से रेयरर की बात करते हैं, दिस इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भी दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, बना के देखिएगा। दिस इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। दिस इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखिए ये रेयरर मीडियम है, या रेयरर लिख लीजिएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, रेयरर मीडियम। और यहाँ पे हमने यहाँ थोड़ा डॉट कर देते थे, दैट इज़ कॉल्ड द, अगर हम लिख भी देंगे तो भी ठीक रहेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड द डेंसर मीडियम। इज़ दैट क्लियर? सेम एज यहाँ पे भी है डेंसर मीडियम में मतलब जैसे ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं यहाँ, है ना। तो यहाँ हम ग्लास रख सकते हैं, ग्लास। और ये जैसे कि यहाँ पे भी डेंसर मीडियम है, तो ये ऊपर डेंसर उसमें आ गया, ये भी ग्लास, यानी कि डेंसर मीडियम है ये। और ये नीचे क्या है चिल्ड्रन? रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम। और ये कौन सी रे होती है? इंसिडेंट रे। सभी को क्लियर हो रहा, दिख रहा है सभी को ना? इंसिडेंट रे, ये वाली रे कौन सी होती है चिल्ड्रन? रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे।
और सेम एज दिस इज़ द पी क्यू ग्लास है मान लीजिए, और ये क्या है पी क्यू, और ये भी क्या है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये क्या है यहाँ पे, इसको भी क्या कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रे। ठीक है। अब लोग पूछ सकते हैं रेयर मीडियम में क्या है। रेयर मीडियम में चिल्ड्रन आता है कि जैसे कि एयर आ गया, वो रेयर मीडियम में आपको माना जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल है इसलिए इसको एन से डिनोट करते हैं, ये भी नॉर्मल है इसलिए एन से डिनोट कर दिया हमने इसको। नाम देना है तो ये आप N1 N2 लिख ले सकते हैं, या आप N डैश भी लिख सकते हैं, N1 N2 लिख सकते हैं। क्लियर लिख रहा होगा आप लोग को। तो ये दो डायग्राम्स हमने बनाए हैं। दिस पॉइंट विल बी ए, इसको ले लिया, दिस पॉइंट विल ऑल्सो ए, ऐसी बता दी हमने। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखाएंगे कि कौन से पॉइंट्स क्या हैं, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अब हम आप लोग को बता दें, देखिए this is angle of incidence, the angle between the incident ray and in normal and incident ray is called the angle of incidence. The angle between the normal and refracted ray is known as angle of refraction. That means this is called r, this is denoted by small r, and this angle between this is incident ray and normal is called the incident angle, and this angle will call the r, यानी कि angle of refraction. Is that clear? तो ये हमारा हो गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, जो हमने भी बोले पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। देखिए अभी रिफ्रैक्शन का आएगा तो आपको यही बताना पड़ेगा। अब हम नोट करके कुछ पॉइंट्स हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि बोला कि फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे पहले हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे बता सकते हैं, इंसिडेंट रे बता सकते हैं। इंसिडेंट रे कौन सी होगी, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये ओ ए इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे, दिस इज़ ए बी हो गया, ए बी इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज़ ओ, दिस इज़, इसको भी यहाँ पे ले लिए, देखिए ओ ए बी लिख लिया हमने। तो आप लिख सकते हैं रे, देख रहे हैं, रे ओ ए इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट रे ए बी इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, सभी को समझ में आ रहा होगा, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमने और क्या बोलना है, ए हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करते, थर्ड पॉइंट में आता है द पॉइंट ए ऑन द इंटरफेरेंस ऑन विच द रे इज इंसिडेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि जो रे हमारी है, रे इंसिडेंट, जहाँ पे रे इंसिडेंट होती है, दिस इज़ कॉल्ड द, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप लिखना चाहे इस डायग्राम में भी बता सकते हैं। और तो इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ए जो है इंसिडेंट होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, द पॉइंट, लिखिए द पॉइंट कैपिटल ए ऑन द इंटरफेस, ऑन द इंटरफेस on the interface on which the ray is incident, the ray is incident is called as point of incidence. It's called point of incidence. Is that clear? तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द नेक्स्ट वन इज, हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद नॉर्मल की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल क्या होगी, लाइन, ये लाइन जो है नॉर्मल परपेंडिकुलर N1A N2 लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल रे, इसको भी बता देते हैं। देखिए इसका भी लिख लीजिए, द लाइन, कौन सी लाइन है, द लाइन N1A N2 perpendicular to interface, perpendicular to interface at the point of incidence is called, the point of incidence is called, समझ में आ रहा है सभी को, is called as
नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर हो, क्लैरिटी हो, है ना, इसलिए मैंने इसको लिखा है। आप लोग ब्लू पेन से ही प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आपकी और अच्छी राइटिंग में, ताकि आप बोर्ड में भी समझ सके, लिख सके। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल। इसको हम लोग क्या कहते थे बेटा, नॉर्मल हो गया। अंडरलाइन करो, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था ये, और ये क्या था, रिफ्रैक्टेड रे था, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे था। इन सबको हमने अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। 4 चिल्ड्रन हमने ये क्लियर कर दिए आपको। अब हम लोग आगे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। देखिए आगे हमने जो बताया था, अब ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब हम एक बताएंगे इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक हम बताएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन, द एंगल का नाम क्या है, OAN1, between the incident ray and normal is called angle of incidence. ठीक है, इंसिडेंस, इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एक इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आई, noted by small I. Clear? Now the next is 6 point, the angle between दूसरा एंगल क्या नाम हो गया, N2AB, between the refracted ray and normal is called angle of refraction. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अंडरलाइन कर दिया हमने। क्लियर? ये भी हमारा हो गया। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको भी लिख देते, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। क्लियर हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब एक बात हम और बता देते हैं कि ये क्या नाम है, जो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, ये कब हो जाती है, जब रेडियर से डेंसर में जाते हैं ना, ये भी बताना ज़रूरी है। तो ये भी बता देते हैं 7 पॉइंट में, इन द रिफ्रैक्टेड रेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल विद द रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, द अदर मीडियम इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ऑन द अदर हैंड बता सकते हैं कि refracted is bent away from the normal with respect to the incident ray, and the other medium is called the rarer medium with respect to the first medium. तो उसको हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन, लिखिए। देखिए चिल्ड्रन, इसको लिखेंगे बता सकते हैं नहीं चिल्ड्रन, द कट करके लिखेंगे when the ray passes through rarer medium to denser medium to denser medium, then it bends towards the नॉर्मल। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट है, यही चीज़ हम बोलेंगे when the ray passes through denser medium to rarer medium, then it's away from the normal. ओके, then it's away from the normal. क्लियर? ये हमने आपको समझा ही दिया था, उस टाइम भी समझा दिया था कि कैसे करना है इसको। ठीक है,
ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा बेटा, इतना आपको क्लियर हो गया है कि क्या हमने बोला था, डिस्पेंस टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो गया हमारा रेयर फॉर द। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हेडिंग इज हमारी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आज हम कंप्लीट करवा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट हेडिंग इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है इसमें, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फर्स्ट इज आपको जानते उसका क्या था लॉ, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड था उसमें, यहाँ होगा रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे refracted ray and normal to the point of incidence all lie in the same plane। ठीक है चिल्ड्रेन, ध्यान देगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसका सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, इसका सेकंड पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, लिखेंगे आप लोग द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ incidence and the sine of angle and the sine of angle of refraction. The angle of refraction is a constant, clear। और इसके बाद क्या है, for the light of a given color and for the given pair of medium and for the given pair of medium। ठीक है, अब देखिए, या ये लाइन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको कि बस इस कॉन्स्टेंट लिखे आप छोड़ सकते हैं, फॉर ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर द लाइट ऑफ द गिवन कलर एंड ये लिखने छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ऐसा करिए आप इसको कट कर दीजिए, बस इस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कट कर दीजिए। आपको क्या बोला हमने, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन इज कॉल्ड द इज कॉन्स्टेंट, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। इज दैट क्लियर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। और आई और आर जानते हैं, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो इतना आप इसको रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके जैसे कि इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट की वैल्यू, हम कांस्टेंट की वैल्यू बता सकते हैं। इसको एक और चीज़ भी कहते हैं, याद आ गया मुझे बताना था, दिस लॉ इज़ कॉल्ड, इस लॉ को चिल्ड्रन हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ, दिस लॉ इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ एंड द कांस्टेंट, जो इसका कांस्टेंट है उसको भी कुछ कहा जाता है, एंड द कांस्टेंट इज़ कॉल्ड द refractive index। The constant is called the refractive index of medium, second medium with respect to the first medium। Medium of the second medium, इसका मतलब भी बता रहे, second medium, ठीक है, इसको second medium with respect second medium with respect to the first medium, with respect
with respect to the first medium. Is that clear? First medium. और इसके हो गया, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट मीडियम, और ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको यहाँ लिख सकते हैं एंड it is denoted by 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 बोलते हैं, ठीक है, 1 और 2 क्या है, 2 मीडियम्स हैं, इससे बोलते हैं where numbers 1 and 2 represents first and second medium respectively. First and second medium respectively. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग बोलना चाहें चिल्ड्रन, एक और सिंबल आपको सिखाते हैं। देखो ये क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेकंड मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। जैसे किसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये 2 मीडियम की हमने बात कर दी, देखिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है इसका, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहे हैं, ए एंड डब्ल्यू का मतलब बताते हैं, फिर ए एंड जी का, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए आप, तो क्योंकि ये चीज़ बतानी ज़रूरी है हमको, इसलिए हम नोट करके आपको समझा रहे हैं। तो ए एंड डब्ल्यू का मतलब पहले देखिएगा, हम लोग ए एंड डब्ल्यू का बता सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू मीनिंग ऑफ ए एंड डब्ल्यू। देखिए ये ऐसे रखते हैं, ए नीचे इधर सफिक्स में, ये इधर सफिक्स में, बीच में एन है। ए एंड डब्ल्यू का मीन्स क्या है, मीनिंग ऑफ ए एंड डब्ल्यू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का हम निकाल रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर। सिमिलरली अगर यही उल्टा हो जाता है, WNA हो जाता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर हो जाता। इज़ दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि इसका लाइट रेस एंटरिंग फ्रॉम द वाटर फ्रॉम टू एयर से, वाटर से कहाँ से जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर द लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम द ग्लास फ्रॉम द एयर। अगर वो ग्लास से में आती है, कहाँ से, एयर से आती है, फ्रॉम एयर से आती है, तो देन वी से दैट ए एंड जी इज़ दैट, अगर ए एंड डब्ल्यू है वही ए एंड जी भी हो सकता था, तो ए एंड जी का भी मीनिंग यही हो जाता कि हम लोग लिख सकते थे, दिस मीन्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंटर्स फ्रॉम द एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे बता सकते हैं हम लोग ए एंड जी, द मीनिंग ऑफ ए एंड जी, मीनिंग ऑफ ए एंड जी का मीनिंग भी हम बता दे रहे हैं। इसके बारे में आप घबराइएगा नहीं, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to the air. क्लियर? ठीक है चिल्ड्रेन, तो इतना आप लोगों को पढ़ना है, इतना बस, अभी सिर्फ इतना दिमाग रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चिंता मत करिए, इसके बारे में आके हम बहुत डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो इतना आप लोग लर्न कर लीजिएगा, आज मैंने इतना ही रखा है, उसके बाद हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।